अपने क्षेत्र की खास खबर। वाराणसी। पत्रकार समाज के हर पहलू पर कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन हर परिस्थितियों में करता है और निडर होकर सच्चाइयों को सामने लाकर स्वस्थ समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। ये दुखद है। ऐसे में समाज को पत्रकारों के प्रति अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। उक्त बातें शनिवार को उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट्स उपज वाराणसी इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए प्रोफेसर नागेंद्र सिंह, निदेशक महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ने कही। श्री सिंह ने कहा कि पत्रकारों के लिए भी एक संविधान बनाने की जरूरत है। जैसे समाज के निर्माण में 3 प्रमुख स्तंभों के अपने अपने संविधान हैं, उसी तरीके से समाज के इस चौथे स्तंभ, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका समाज के निर्माण में अदा करता है, उसके लिए भी एक संविधान होना जरूरी है। प्रो नागेंद्र सिंह ने कहा, संविधान बनने के बाद ही पत्रकारिता के मूल को हम प्राप्त कर पाएंगे। इस मौके पर बोलते हुए सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग वाराणसी सुरेंद्र नाथ पाल ने कहा कि पत्रकारों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी सरकार को बदल सकता है। उन्होंने भी पत्रकारों के लिए संविधान के विषय पर कहा कि पत्रकारों के लिए भी संविधान होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता अगर आज के परिवेश में जीवित है तो एक सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार के चलते समय है पत्रकारिता की मजबूती का। पत्रकारिता में सुरक्षा, स्पष्टता, पारदर्शिता के साथ साथ नैतिकता भी बहुत जरूरी है। पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या ईमानदारी से जीवन यापन करना है। श्री पाल ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, इसी कारण एक पत्रकार कभी कभी अपनी लेखनी के साथ समझौता करने को मजबूर हो जाता है। सहायक निदेशक ने कहा कि पत्रकारिता में सतर्कता और सजगता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देश हित की जहां बात हो वहां किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के महामंत्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने अतिथियों को माल्यार्पण एवं अंगवस्त्रम पहनाकर किया। कार्यक्रम में अपने स्वागत भाषण में जिलाध्यक्ष विनोद बागी ने वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने आ रही परेशानियों से उपस्थित पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष अनिल जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष विनोद बागी, महामंत्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार आलोक श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष अनिल जायसवाल, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, कार्यक्रम संयोजक मुनेश श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार उपाध्याय, संतोष कुमार, प्रज्ञा मिश्रा, संदीप सेठ, अरविंद श्रीवास्तव सहित दर्जनों की संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। आप देख रहे थे सचिन कुमार की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, सच के सिवा कुछ नहीं। तेरी झोपड़ी गला काटने वालों के पास है। न तू उन्हें बदल सकता है, न उनकी परिस्थिति बदल सकता है, न इस वातावरण को बदल सकता है। तो क्या करो? तो उत्तर दूसरी पंक्ति में आया। कबीरा, तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू काहे हो उदास। लेकिन साहब, ये जो दूसरी पंक्ति है, ये दुधारी तलवार है। जब भी ये पंक्ति कही जाती है कि जो करेगा सो भरेगा, तो आदमी भूल जाता है कि मेरे पे लागू नहीं होगा। नहीं, वो पंक्ति आप पे भी लागू है। अगर आपने भी गलत किया तो आप भी भुगतेंगे। इसी तरह की दुधारी तलवार का एक शब्द जिससे आज हमारा विषय प्रारंभ होने जा रहा है, स्वतंत्रता है। और बड़ा बारीक फर्क है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में। जब आप तंत्र के अधीन मिले हुए अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब आप तंत्र से मिले अधिकारों के बाहर जाते हैं, यानी दूसरे शब्दों में अपने मन के अनुसार सारे कार्य करना समाज में शुरू कर देते हैं, तो वह स्वच्छंदता कहलाती है। और पत्रकारिता 1947 से लगातार उसकी स्वतंत्रता को बाधित करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, और ये वही लोग थे जिन्हें ये लगा कि कहीं पत्रकारिता हमारे ऊपर हावी हो रही है। हमारे बीच आइए। परम सौभाग्य है मेरा, एक आप लोग का स्नेह है, आशीर्वाद है कि ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग में
मुझे आने का बार बार सौभाग्य मिल जाता है। आज मंच पर विराजमान आदरणीय विनोद पांडे जी, निदेशक जी, मंत्री जी और मेरे आदरणीय सभी साथी बंधु, आप सभी को मेरा नमन और वंदन। बात चलती है पत्रकारिता की, जो आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राष्ट्र समाज में पत्रकारिता की भूमिका। मैं समझता हूँ कि जो पत्रकारिता है वो बिना इसके समाज के तो रह नहीं सकती। जब समाज है तो पत्रकारिता है, समाज नहीं तो पत्रकारिता। अब इसमें पत्रकारिता कैसे चलती है, तो मुझे लगता है कि हमने संविधान को बना लिया, तंत्र बना लिया, जैसा आपने कहा कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के बीच थोड़ी सी गैप है। हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन पत्रकारिता का उद्देश्य क्या होना चाहिए इस पर कभी न बना न कुछ बना। मुझे याद है छोटी सी घटना में जम्मू कश्मीर में था, और जम्मू कश्मीर उस समय मेरा बहुत बालपन था, मतलब मैं 16 साल का लड़का था और बड़ी विकट स्थिति। वहां पत्रकारिता के नाम को और देश के विरोध के बारे में, धर्म के बारे में तमाम ऐसी चीजें चलती थी। यदि हम भी ये बता देते कि नहीं हम किसी संस्था के लिए काम करते तो शायद मैं भी नहीं रहता। मैंने बहुत दिन तक अपने धर्म परिवर्तन करके काम किया, और जो काम मैं कर रहा था उस समय जो पत्रकारिता का जो उद्देश्य, वहां हमसे लोग पूछते थे कि अब तो देश आजाद हो गया, तो मैं कहता था कि देश आजाद हो गया, यहाँ क्या है, फिर यहाँ क्यों आजादी नहीं है? संविधान एक है, फिर यहाँ संविधान दो क्यों है? और पूछता रहा तो वो उत्तर तो था नहीं। लेकिन जब उनकी साइकोलॉजी पकड़ते थे तो वो तो चलते थे फॉर्च्यूनर की ख्वाब में कि वो फॉर्च्यूनर से चले, लेकिन मेरा पत्रकार चले तो साइकिल पर चले। ये समाज की मानसिकता है और ये आज तक है। हमें मिशन बताया जाता है। और अपने प्रोफेशन की बात है तो समाज की सबसे पहली है कि पत्रकारिता समाज को बदलने की जरूरत है, उसके विचार बदलने की। आज तक इतने पद्मश्री मिल जाते हैं, मैं पूछता हूं इतने विद्वानों को मिलता है, लेकिन क्या पत्रकारों को पद्मश्री? अभी मैंने लेटेस्ट एक बार चर्चा मैंने इसी तरह से किया कि एक बार आपका उपजा अन्य लोग संगठन में लग करके काम किया, इसके बाद आज तक से मैं एक बार अभी गया था आपके पराड़कर में, मैंने यही पूछा कि भाई हेल्थ सबको तो मिल गया 5 लाख 10 लाख, पत्रकारों के लिए कब मिलना शुरू होगा? आप सबके लिए रोज कलम चलाते हैं, आपके लिए कलम कब चला? सबसे बड़ी जो विडंबना यहाँ आई है कि समाज हमें अपना मानता ही नहीं। आज बिजली कट जाए तो समाज का बंदा जो है वो कहेगा अरे थोड़ा लिख दे यार, बड़ी बिजली कटौती हो। नाला खुल गया, अरे यार देखा नाला खुल लो। सड़क टूट गई, अरे यार सड़क टूट गई। ये पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार उस दायित्व का भी निर्वहन, लेकिन जब वो अपने लिए यदि वो उसी दौरान यदि उसे कुछ अपनी, चाहे वो जालसाजी करके, चाहे वो किसी ढंग से जब वो बढ़ जाता है तो उन दलाली वो ये अवार्ड समाज से निकलता है। यही हमारी पत्रकारिता दूषित है। इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए कि हमें समाज का उस आईने को, और यदि पत्रकारिता को जीवित रखना है तो हमें संविधान की सबसे पहले लड़ाई करनी है। और जब हम संविधान पाएंगे तब हमारे मूल्य तैयार होंगे
तक इस समाज निर्माण के लिए हमारी जो योगदान हो रहा है उसकी विशेषता सब लोगों को समझ। आज अभी जैसे मैंने बाकी जी से चर्चा कर रहा था, मैंने कहीं कुछ बोला नहीं, लेकिन news18.com अपने आप एक प्रतिष्ठित संस्था है, उसने मुझे छापा महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक बाइबिल का हिंदी में प्रिंट करेंगे और पूरे भारत में बंटवाएंगे। भले कि मैं तो ठीक है, नागेंद्र सिंह का नाम रहता तो ठीक, अब संस्था कहां से आ गई? वो संस्था तो है एक संवैधानिक गठन। यदि वो खबर नागेंद्र सिंह के पर बनाना ही था तो कम से कम उस संस्था के मुखिया से भी जानकारी लेनी चाहिए। तो जो ये सोशल प्लेटफॉर्म की, ये समाज की जो ये पत्रकारिता खड़ी हो रही है, ये हमारे लिए समाज के लिए सबसे, जैसे भी मैं बच्चों का टूर लेके गया था, वहां जज मैडम इसमें प्रेस काउंसिल की चेयरमैन, मैंने उनसे एक दो शर्त रखा, मैंने उनसे कहा कि मैडम आप आई हैं तो एक तो पहला आपको प्रेस काउंसिल के आज़ादी के बाद जब से गठन हुआ पहली महिला अध्यक्ष बनी, और पत्रकारिता जगत में यदि किसी का शोषण है तो सबसे अधिक महिला है। उस महिला की स्थिति को संवारने के लिए ये प्रेस काउंसिल क्या कर सकती है? क्या जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखा, क्या ऐसी प्रेस काउंसिल कोई निर्माण करेगी, कोई मूल्य बनाएगी जिससे पत्रकारिता के जगत में उनके भी भाव यहाँ स्पष्ट हो सके? फिर दूसरा मैंने कहा कि प्रिंट मीडिया पर तो मुझे लगाम बता दें, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए क्या प्रेस काउंसिल अपना कोई संविधान, कोई गाइडलाइन देगा? फिर उसी में मैंने कहा कि देश में 3 बड़ी संस्थाएं हैं जो इस देश को चलाती हैं, समाज के तीनों पिलर, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील। 3 नहीं है तो समाज नहीं हो खड़ा। न्याय देने वाला, समाज को जिंदा रखने वाला और समाज का निर्माण करने वाला, 3 पिलर है। इनके लिए अपनी एक संगठनात्मक संस्था है, उसके बयान यदि काम होता तो बाहर। लेकिन देश के चौथा पिलर कहे जाने वाले इस प्रेस को क्या कोई एक संवैधानिक स्वरूप देने के बारे में सोचा? इसमें पत्रकार ही पत्रकारिता करने वाला पत्रकारिता करेगा, या पत्रकारिता करने वाला किसी विषय से आता है तो उसकी क्या 1 साल की ट्रेनिंग होगी? अंत में वही निर्णय मिला जिसका मुझे उत्तर पहले से 1986 से AIR निगम होगा, सरकारी संस्था होगा, आज तक निर्णय नहीं हो सका। प्रसार भारती बनता चल जा रहा है, चेयरमैन बनते जा रहे हैं, लेकिन उस संस्था में आज सोचिए कॉन्ट्रेक्चुअल जीवन जीने वाला पत्रकार करस्पॉन्डेंट में इतना जीवन। इसके लिए कभी हमने विचार करना नहीं समझ भी, इसलिए हमें तो लगता है कि फिर एक आजादी लेनी। यदि हम दूसरी आजादी नहीं लेंगे, वह दिन दूर नहीं है जैसे हम पड़ोसी बांग्लादेश देखते हैं, पाकिस्तान देखते हैं, वैसे भारत भी देखते हैं। इसलिए हमारा दायित्व सबसे अधिक है कि हम समाज के लिए अपना एक संविधान दें। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं तो बस भगवान आप ही हैं, तो वैसे जब पत्रकार निकले तो आप ही मेरे रचनाकार हैं, दूसरा कोई न हो, ऐसे संविधान।
इसकी जरूरत है। लेकिन हम इसके पीछे न जाके केवल अपनी आलोचनाओं के बीच में पड़े। आलोचनाएं भी समालोचना की तरफ नहीं। आज हम लोग मालवीय जी का एक आत्मकथा पढ़ रहे थे, वहाँ उन्होंने एक बार बच्चों का, विद्यार्थियों ने भोजन के लिए हड़ताल कर दिया कि जो मालवीय जी भोजन करते हैं वही भोजन है, और 3 दिन बैठे रह गए भूख हड़ताल। तो उसमें आचार्य कृपलानी जी थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठे हैं और बच्चे आपके भूख हड़ताल में। बोले किस बात के लिए? बोले खाने के लिए। उन्होंने कहा शाम को बुलाइए। वो सभी बच्चे गए, 250-300 बच्चे थे उस समय उनके पास, मालवीय जी के पास गए। उन्होंने पूछा भाई क्या? बोले कि आप जो भोजन करते हैं वही भोजन करते हैं। उन्होंने कहा मैं तो मांग के खाता हूँ। बोले कि आप मांग के खाते हैं? है आपकी उम्र ऐसी नहीं है, जो मैं खा के पचाता हूं वो आप पचाते हैं। अभी जो तुम्हारा काम है वो सिर्फ पढ़ना है, विद्या लेना है, और याद रखना जब आप पढ़ लोगे, ये सरस्वती जो है ना, ये लक्ष्मी की बड़की बहनियां है। लक्ष्मियां जरूर मिले आई। जब वो मिलने आएगी ना, तब तुम तय करना कि तुम मांग के खाओगे, तुम अपना खाओगे। वैसे ही हमें अपना संविधान, ये समाज हमारे पास आए, इस समाज को दे आए कि नहीं आप अच्छा काम किए, आपको ये मिलना चाहिए। धर्म का रक्षा हम करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार मैं करता हूं, लेकिन ठेकेदार को यहां पत्रकारिता कैसी चली। और मैंने नाम नहीं लूंगा, हम लोग ग्राम आंदोलन में कम उम्र में ही आंदोलन के जब दौर में खड़े थे, एक भी घटना सत्य नहीं है। मतलब जो भी उस समय खबरें छपाई गई उन्होंने, कोठारी बंधु एकदम अंदर आश्रम में छुपे हुए थे, और वहां से निकाल के लाके चौराहे पर गोली मारी। और तब तक मैंने देखा कि कोई पत्रकार या उस समय तक कोई अपनी किताब नहीं लाया, लेकिन समय काल बदला तो आज सब अयोध्या पर किताब है। वह जब उस समय उस सरकार के लिए पत्रकारिता थी, तो समाज के लिए नहीं पत्रकारिता हो रही। आज समाज की जरूरत है तो सरकार। इस जो खाई हमारे बीच में खींची जा रही है, इसके प्रति हमें सचेत। 1991 में राजीव गांधी की एक गजट, भारत सरकार के, राजीव गांधी का नाम नहीं दूंगा, गजट जारी कराई कि पत्रकारिता एक सेपरेट फैकल्टी, सेपरेट डिपार्टमेंट में चलाई जाएगी, और वो इसकी वैसे ही जरूरत है जैसे समाज में हेल्थ, स्वास्थ्य और पानी। परिणाम 91 से आज 21वीं से सदस्य खड़ा है, और पूरे भारत में पत्रकारिता की न सेपरेट फैकल्टी बन पाई, न सेपरेट डिपार्टमेंट। इस पूरे भारत की पत्रकारिता कुछ घरानों में कैद हो गई, उससे बाहर नहीं।